व्यर्थ ना हो तेरी रहमत, व्यर्थ ना हो तेरा नाम। तू ही मेरे भगवान, तू ही मेरे भगवान। ओ मेरे प्यारे गुरु, ओ मेरे रूहान गुरु, तुझ पे जी कुर्बान, तुझ पे जी कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरे भगवान, तू ही मेरे भगवान। ओ मेरे क्षमामय गुरु, ओ मेरे रूपामय गुरु, गुरु भगवान समान, गुरु भगवान समान, गुरु प्रभु जी समान। पूर्वाधिराज पर्युषण पर्व, तीसरा दिन। समय कैसे तेज धार से भागता है। व्यक्ति समय की राह देखता है, समय किसी की राह नहीं देखता। समय कितना अपनी एक पलक की भी हिसाब है, अपना श्वासोश्वास की भी हिसाब है, लेकिन एक एक क्षण जो अपने जीवन से पसार हो रही है उसका हिसाब कौन कर रहा है। और ये समय, वर्तमान समय में जब व्यक्ति जिएगा तब मालूम होगा कि वर्तमान समय क्या है। अनंत काल भूत भावी में रहा और भूत भावी में जिया, उसी से तो व्यक्ति को जन्म मरण की परंपरा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं हुआ। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, अनंत जन्मों का बदला व्यक्ति को 25 मिनट में मिल जाता है। कितना? अनंत जन्मों, अनंत जन्मों में जो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया, वो व्यक्ति वर्तमान 25 मिनट हम हमारे लिए जीने के लिए तैयार हो। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान इतना, तो जब व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तब व्यक्ति को मालूम होगा कि वर्तमान है क्या। वर्तमान कभी नहीं छुआ, क्यों? वर्तमान में है ही नहीं। जीता है भूत भावी, अपना मन भागता है भूत भावी, भूत भावी। कितनी त्वरित गति से अपना मन भाग रहा है। बाहर की कोई ऐसी गति नहीं है, हवा की, सूर्य का प्रकाश की, इलेक्ट्रॉन की, किसी की गति नहीं है। इतनी उसी से अनेक गणी गति अपना कौन से इस मन की है, भाग रहा दिन रात। एक क्षण के लिए भी मन का विराम नहीं है, क्या पाएगा? और सुपर साधन है अपने पास मन, और मन को कभी मित्र बनाया नहीं, मन के साथ कभी जिया नहीं। मन तो भागता है बस, भूत भागी, भूत भागी। आर्त रुद्र ध्यान, राग द्वेष ही राग द्वेष, बंध ही बंध।
जब वर्तमान में जिएगा तो सारा संसार का तांता टूट जाएगा, आश्रय का द्वार बंद हो जाएगा। वर्तमान क्षण कैसी है, कितनी अद्भुत है, जी कर देखे। मैं तो मात्र बोलता हूं आपके सामने, आप लोग सुनते हैं, लेकिन जो आपको अनुभव करना हो, अपना निजी अनुभव, तो हम वर्तमान में जी कर देखे। ये उधार नहीं है, अध्यार नहीं। धर्म उधार अध्यार नहीं है, और जो उधार अध्यार होता है वो धर्म नहीं होता। धर्म तो अभी और यहाँ एक क्षण पर होता है। जब घटना घटेगी तब वर्तमान में घटेगी, भूत भावी में वो क्षण कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वर्तमान में यही व्यक्ति जिएगा तो ही उसका काम होगा। वर्तमान के सिवाय कभी ये बंध का कारण, ये दुखों का कारण कभी मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप मन से, अपना मन से दो ही काम होता है, शुभ और अशुभ विचार दो। विचार जो बोले तो दो ही विचार होता है, शुभ और अशुभ। वाणी, जब व्यक्ति का दिमाग थोड़ा ठीक होता है तो ठीक बोलता है, न तो कैसा बोलता है, क्या बोलता है। तो वचन वाणी भी दो, शुभ और अशुभ। और इस शरीर से भी काम होगा, शुभ और अशुभ। तीसरा तो होता है, ये तीन योग, मन, वचन और काया। शुद्ध कब? स्वभाव शुद्ध है। ज्ञाता दृष्टा, कल सुना आप लोगों ने, ज्ञाता दृष्टा घर पर जाकर देखने का अभ्यास किया। अपने सामने जब निमित्त आता है तब व्यक्ति की अवस्था क्या हो जाती है, वो तो प्रैक्टिकल है। धर्म टेक्निकल नहीं, प्रैक्टिकल। हर हालत में, हर संयोग में जो अपने को अनुभव अपना करना हो, तो थ्योरिकल तो हर व्यक्ति के पास है, धर्म थ्योरिकल नहीं है। इतना व्यक्ति की बुद्धि तेज होती तो व्यक्ति एक दफा सुनता तो याद रह जाता। मन बुद्धि के तल पर जहां तक जिएगा तहां तक जन्म मरण का कारण मिटे, दुख का कारण मिटे, ऐसी कोई संभावना नहीं। जब व्यक्ति चेतना के तल पर वहां पहुंचेगा तो अपना काम होगा। चेतना के तल बिना एक काम कभी शुभ अशुभ, शुभ अशुभ ऐसा ही चलता है। और इस शुभ अशुभ की अवस्था अनंत काल से जीवों की चल रही है, उसी से हमको वर्तमान में बाहर आना है। कैसे आए? एकांत से व्यक्ति छूट जाता है। जो व्यक्ति एकांत में रहे तो बाहर से व्यक्ति को छूट जाता है। मौन से शब्द छूट जाता है, ध्यान से विचार छूट जाता है, और समाधि से सब कुछ छूट जाता है। स्वयं में समा जाता है, स्वयं में डूब जाता है। एकांत से व्यक्ति छूट जाती है, लेकिन व्यक्ति को एकांत में रहने में भय लगता है। उम्र चाहे इतनी बड़ी, उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है। बच्चा से बूढ़े तक सब लोग एकांत में रहे तो भयभीत हो जाता, भय लगता। घर में भी अकेला रहता तो भय लगता। भय संगना है और अपने भीतर भरी है, वो संगना अपने भीतर भरी, वो संगना से बाहर आना है। जब व्यक्ति एकांत में रहेगा तब मालूम होगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। एकांत से व्यक्ति छूट जाएगा। मौन हुआ, वाणी का मौन, फिर मन का मौन, फिर चेतना का मौन। मन का मौन से व्यक्ति को शब्द छूट जाएगा। मन का मौन से व्यक्ति निर्विकल्प हो जाएगा। चेतना के मौन से व्यक्ति के भीतर में रही सब ग्रंथियां खुल जाएगी। ध्यान से, मन से ऊपर व्यक्ति उठ जाता, जमीन से भी ऊपर उठ जाता।
विचारों से तो उठ जाता है, जमीन से भी। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको लागू नहीं, वो सब नियम लागू होता है जो बेहोशी में जीता है उसको। बाहर का नियम भी, धर्म कर्म पुण्य पाप, वो नियम भी सभी को लागू होता है बेहोशी में जीने वाला को। जो होश से जीता है उसके जीवन में कभी बाहर की कोई भी चीज उसको लागू नहीं होती। ग्रेविटेशन उसको लागू नहीं होता। ध्यान में जब व्यक्ति डूब जाता, विचारों से ऊपर उठ जाता, खुद को जब भूल जाता तो जमीन से 3 फुट ऊपर उठ जाता। ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं मानना। धर्म चमत्कार नहीं है, और चमत्कार मानता धर्म तो धर्म नहीं है। धर्म तो व्यक्ति को बिल्कुल निर्मल साफ बना देता है, निर्दोष बना देता है। अपनी भीतर ही अनेक विषमताओं विकृतियों सभी से व्यक्ति को ऊपर उठा लेता है। वो ही स्वभावरुद्ध धर्म। धर्म तो अनमोल चीज है, धर्म तो अनमोल रत्न है, धर्म तो अनुभव करने जैसी चीज है। हम से मन बुद्धि के तल पर जीते हैं, और जहाँ तक ऐसी अवस्था में रहेगा तहाँ तक व्यक्ति कभी भी राउंड से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व ऐसा पवित्र अपना जीवन को पवित्र और निर्मल बना देता। लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति जीता है तभी वो काम होता। जब वर्तमान में नहीं जिएगा तो ये काम होना कभी संभवित नहीं। तो व्यक्ति ध्यान में मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब भूल जाता है। तभी शरीर इतना हलवा हो जाता। पकड़ने से वजन रहता। कोई भी चीज पकड़ी वजनी हो जाएगा। कोई भी चीज पकड़ने में आई मन से, वाणी से, शरीर से, 5 इंद्रियों से, जो व्यक्ति कुछ भी पकड़ेगा वजनी हो जाएगा। जो व्यक्ति सुनेगा सिर्फ सुनेगा, सुनना भी एक कला है। एक कला से जो व्यक्ति सही अर्थ में जो सुनता है तो सुनते सुनते घटना घट जाती। करना तो है ही नहीं, सुनना कितना छोटा सा अनुष्ठान है। सिर्फ श्रवण कैसे दुर्लभ है। 4 अंग दुर्लभ है, उसमें श्रवण भी दुर्लभ है। चत्तारि पर मंगाणी दुल्हाणी है जंतुणो, मानु सत्तं सोई श्रद्धा संयममीय वीर्यम। चत्तारी અને 4 અંગાણી અને અંગ, दुल्हाणी અને दुर्लभ है। जंतुणों અને जीव को 4 अंग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्या 4 अंग? कौन सा 4 अंग? पहला ही मानव सत्तंग, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है। मॉडल से तो अरबों की संख्या में है, वो मनुष्यत्व नहीं है। और जो भीतर में मनुष्यत्व प्राप्त हो जाए तो दूसरा अंग बहुत सुलभ हो जाता, बहुत इजी हो जाता। मानव सत्तंग, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व प्राप्त होना बहुत कठिन है। मनुष्य जन्म मिल गया पुण्य से, लेकिन मनुष्यत्व जो मिलना वो पुण्य से नहीं, वो उपशम क्षय से होता। मनुष्यत्व देह अपना शरीर जो मिला वो पुण्य से मिला। प्राण और पर्याप्ति जो अपने मिलती है, 10 प्राण है अपना बाहर, वो पुण्य से मिलता। श्रोतेंद्री, चक्षुरेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री, स्पर्शेंद्रिय 5, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास, आयुष्य, ये 10 प्राण, द्रव्य प्राण, उसका संबंध है शरीर के साथ। उसमें
ये प्राण वो पुण्य से मिला, मनुष्यत्व पुण्य से नहीं मिलता। वो तो वर्तमान का पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ व्यक्ति के भीतर में ये जागरण साक्षी भाव वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जो व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो जाए तो सही अर्थ में मनुष्यत्व तत्व तत्व ये तत्व शरीर से जो नदारत हो जाता, चल बसता, तो डेड बॉडी तो पड़ा रहता है, उसकी क्या विशेषता, उसकी क्या कीमत? आत्मा जब चल बसती है तो शरीर पड़ा रहता है, 210 प्राण है, लेकिन क्या कीमत, क्या उसकी विशेषता? मनुष्यत्व जो प्राप्त हुआ, अंदर में हुआ, जो परम तत्व जो है, उसका जो व्यक्ति को अनुसंधान हो गया, और जो व्यक्ति को अनुसंधान हो जाता तो सचमुच मनुष्य जीवन से दूसरा जो अंग है बहुत सुलभ हो जाएगा। मनुष्यत्व प्राप्त हुआ, लक्ष्य हुआ स्वरूप का, स्वभाव का कि ये मेरा स्वभाव अकषाय ज्ञायक स्वरूप चेतन भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा हर हालत में, हर संयोग में, अपनी सारी दिनचर्या में अपना लक्ष्य रहे, सब प्रवृत्तियों कि मैं ये हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये नहीं, ABCD की A to Z डिग्री यूनिवर्सिटी ने ली थी, वो भी नहीं, कोई भी नहीं, वो सब बाहर की चीज है। मनुष्यत्व जिसके भीतर मनुष्यत्व प्राप्त हो जाता तो व्यक्ति भीतर से बदलना शुरू हो गया। भीतर का बदलाव कभी नहीं हुआ। भीतर का बदलाव करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार ही नहीं हुआ। धर्म भीतर का बदलाव है। बाहर से सब छोड़ दिया, घर बार, माँ बाप, संपत्ति संतति सब कुछ छोड़ दिया, कितना त्याग। लेकिन भीतर से जो त्याग करना है, वो त्याग जो नहीं हुआ तो ये सब बार का बेकार। पुण्य धर्म नहीं, स्वभाव रूप धर्म जिसी से सारा दुखों का कारण मिट जाता, तो स्वभाव रूप धर्म ये मनुष्यत्व से प्राप्त होता है, सभी से नहीं। मनुष्यत्व हो गया, शरीर मिल गया, वो नहीं, अंदर में बैठा हुआ परम तत्व जो है, आत्मा जो है, उसका लक्ष्य हुआ, उसकी और उसकी दृष्टि हुई, और उसके लिए उसका अनुभव करने के लिए ये 3 स्टेप दूसरा है। उसका पूर्ण अनुभव करने के लिए, उसको पूर्ण परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये मनुष्यत्व के बाद एक अंग है। मानु सत्संग सुन श्रवण, सुनना इतना दुर्लभ, मनुष्यत्व से भी दुर्लभ, दुर्लभ नहीं कठिन। बहुत बड़ा पुण्य से, बहुत बड़ा सद्भाग्य से जीव को सुनने का मिला, लेकिन व्यक्ति कहाँ रुक जाता है? सुनते सुनते व्यक्ति रुक जाता। कहाँ रुक जाता? आदत से नहीं, सुनना आदत से नहीं, मान्यता से नहीं। जो मान्यता से श्रोता वक्ता को सुनेगा तो खुद की मान्यता को सुनेगा, खुद को नहीं। मान्यता से सुनने वाला कभी भी भीतर में नहीं पहुंच सकता। मेरी मान्यता के अनुसार है इसलिए वो बराबर है। तो मान्यता जो टूटती है तब क्या होता है? भीतर में खलबली हो जाती। मान्यता से सुना सुना नहीं, कान से सुना सुना नहीं, मान्यता नहीं, आदत नहीं, रूटीन नहीं, धारणा नहीं, कंपेयर नहीं करना। लेकिन रह सकता व्यक्ति कंपेयर कर देता, चुप गया, वो चुप गया। बाहर से जो आप लोग सुनते हो तो सिर्फ शब्द है, तो पुद्गल है, शब्द पुद्गल है। देखो देखने में नहीं आता लेकिन कान पकड़ता, जो पकड़ा जाता है सब पुद्गल। कोई भी चीज कान से, आंख से, नाक से, जिया से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से जो कुछ पकड़ा जाता है वो सब पुद्गल।
लेकिन पुद्गल पुद्गल है, लेकिन पुद्गल की भी विशेषता है, बहुत विशेषता है। जैसी आत्मा की विशेषता है ऐसे पुद्गल की भी विशेषता। वो उसका गुण धर्म कोई हालत में, कोई संयोग में कभी पुद्गल का गुण धर्म कभी छोड़ते नहीं। कितनी विशेषता। तो परमाणु भी पुद्गल है और उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ है। तो पुद्गल पकड़ना, वो पुद्गल जो पकड़ा जाता है सब पुद्गल। कर्म वर्गना भी पुद्गल। द्रव्य कर्म जो अपने भीतर पड़ा है बैलेंस में वो भी पुद्गल। द्रव्य भाव कर्म राग द्वेष, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणी आदि 8 9 कर्म यानी शरीर। एक कर्म जो है द्रव्य कर्म सत्ता में जो पड़ा है वो सब पुद्गल है। पकड़ा है ना, अंदर बैलेंस बढ़ा दिया, अंदर रख दिया है। व्यक्ति कोई चीज बाहर से शॉपिंग कर लाती है, फिर उसकी पैकिंग होता है, पैकिंग खोलते अंदर से माल निकाल देते। पैकिंग का क्या करते, उसको क्या करते हैं? अच्छा पैकिंग है, बहुत अच्छा पैकिंग है। कभी कभी माल से भी ज्यादा पैकिंग अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं? उसमें भी डायमंड का कोई सेट लाया, बहुत 5-50 लाख के करोड़ का, उसका बॉक्स कितना कैसा होता है? वो बॉक्स भी आप किसी को दे सकते हैं? कितना सुंदर डिजाइन वाला है वो बॉक्स होता है, तो कीमत वो बॉक्स की है कि अंदर रहा हुआ माल की है? किसकी कीमत है? ये शरीर बॉक्स है, ये शरीर बॉक्स है, इतना सुंदर शरीर, तो उसमें माल कितना सुंदर होगा? ये शरीर एक बॉक्स है तो उसमें रहा हुआ माल कितना सुंदर है, लेकिन वहां तक माल निकालने के लिए व्यक्ति बॉक्स खोलता नहीं। तो बॉक्स जो आता है जो पैकिंग में, वो व्यक्ति क्या बोलता है? रख दो। क्या करेगा? क्या करेगा? काम लगेगा। जो बड़ा मकान होता है ना, तो एक रूम तो कबाड़ी खाना होता है। कबाड़ी खाना घर में कभी रखना नहीं। कबाड़ी खाना रखेगा तो उसका सब कबाड़ी हो जाएगा, उसमें सब वाइब्रेशन नेगेटिव जमा होता, आपको मालूम नहीं है। घर में ऐसा कचरा है ना, इकट्ठा करेंगे जमा रखेंगे तो काम लगेगा। किसको काम लगेगा? ऐसे ही हम कर्म जमा कर रहे हैं, तो बोलता है ना कि काम लगेगा, काम लगेगा। क्या कर्म काम लगेगा? जमा करता। अपने भीतर में सत्ता में बैलेंस में घर पड़ा है कचरा, तो घर में कोई भी जगह पर कचरा रखना नहीं। और कचरा जो जमा करेगा काम लगेगा, तो काम लगेगा नहीं, भीतर में नेगेटिव वाइब्रेशन सब वहां पर इकट्ठा होगा और आपका मन को बिगाड़ेगा, आपकी बुद्धि को बिगाड़ेगा, आपको सभी को बिगाड़ देगा। कचरा जहां जहां जमा होता है वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशन इकट्ठा होता है। ये सब अपना भीतर का कचरा उसी से भी ज्यादा है। अनंत काल से जमा कर रहा है व्यक्ति भीतर में कचरा, वो निकालने का ये दिवसों है। पर्वाधिराज पर्योसन पर्व अपने भीतर में वो जमा किया हुआ जो कचरा है उसको साफ करने के लिए दिवस है। रोज साफ तो करना है, लेकिन ये पर्व इसलिए योजना हुई है कि जीवो ये 8 दिन सब धुलकर इस साधना करने के लिए तैयार हो जाए, भीतर का कचरा साफ कर दे, तो ये मनुष्य जीवन कितना मनुष्यत्व प्राप्त हो जाएगा। तो एक दूसरा साधन, दूसरा स्टेप, पहला मनुष्यत्व, फिर दूसरा श्रवण। इस श्रवण वक्ता की शैली भी नहीं, वक्ता की शैली बहुत अच्छी होती है, लोगों को हंसाते हैं और लोगों को हंसना बहुत अच्छा लगता है। इतनी स्टोरी अच्छी बोल देते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को सुनते तो याद रहता स्टोरी, लेकिन उसका ओपनिंग क्या है वो तो मालूम नहीं होता। हर स्टोरी का ओपनिंग होता है, ओपनिंग जो व्यक्ति याद रखेगा तो मालूम होगा। और स्टोरी
जो कोई दृष्टांत है वो एक देशी होता है, सर्वदेशी नहीं होता, लेकिन व्यक्ति मान लेता है। मानना बहुत आसान है, जानना कठिन है, इसलिए वो छोड़ दिया। सुनना, श्रवण बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभ दिखाया। ये 4 अंग जीव को बहुत दुर्लभ दिखाया है, तो मनुष्य तो दुर्लभ, उसी से ज्यादा दुर्लभ श्रवण। तो श्रवण तो लोग कर रहे हैं, तो दुर्लभ क्यों बताया, इसलिए दुर्लभ। श्रवण शब्द, श्र धातु से श्रवण शब्द का निर्माण हुआ। श्रवण ने सुनना, श्रवण से श्रावक हो जाता। श्रावक शब्द और सुनना एक ही धातु से बना, श्रवण और श्रावक। ऐसा सही श्रवण व्यक्ति के भीतर में जो हो जाता है, तो व्यक्ति को वहां बैठे बैठे घटना घट जाती है। सुनते सुनते व्यक्ति भीतर में डूब जाता है, विचारों से ऊपर उठ जाता है, प्रकृतियों से ऊपर उठ जाता है। तो व्यक्ति बैठे बैठे वहां भीतर में डूब जाता है। तो भीतर में जो डूब गया तो व्यक्ति की प्रकृति हट जाएगी, हटाने से बढ़ेगी। अपना हटाने का प्रयास किया है मन से, बुद्धि से, तो मन बुद्धि तो शुभ और अशुभ, दूसरा है ही नहीं। तो शुभ अशुभ तो कर्म है, शुभ पुण्य रूप कर्म है, अशुभ पाप रूप कर्म है। धर्म तो दोनों से ऊपर उठने की बात है। पुण्य वो धर्म नहीं, संप्रदाय वो धर्म नहीं, मान्यता वो धर्म नहीं, साधन वो धर्म नहीं। धर्म तो सबसे अलग है, वो अनुभव करना। तो व्यक्ति को इस श्रवण करते करते ही श्रावक हो जाता है। कैसी घटना है, कैसी चीज है, ऐसा सुना, ऐसा भाव से सुनता है तो व्यक्ति इस भीतर में डूब जाता, तो निर्विकल्प हो जाता। और निर्विकल्प हो गया तो बैठा है, कान पर आवाज आएगी लेकिन वो पकड़ेगा नहीं, डूब जाएगा भीतर। बैठे बैठे वहां सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो जाएगा। कितना दुर्लभ है अंग, ये 4 अंग जीव को कितना दुर्लभ है। श्रवण करते करते ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन, जो कितना कठिन, अनंत काल में भी व्यक्ति ने ये सम्यक दर्शन, ये बोधि पाया नहीं मिला। और वर्तमान में भी जो व्यक्ति स्वयं की ओर जो नहीं देखेगा, स्वयं की वर्तमान अवस्था कैसी है, और जो व्यक्ति देखने का प्रयास नहीं करेगा, तो सचमुच व्यक्ति चुप जाएगा। ये 4 अंगों की दुर्लभता, श्रवण करते करते, ऐसे श्रवण करते करते, कैसे श्रवण करते। उपासन दशांग सूत्र है, उसमें 10 श्रावक, भगवान महावीर का ट्रेडमार्क श्रावक। ग्रस्त धर्म में रहकर भी व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ग्रस्त धर्म कितना सुंदर है, स्वर्ग जैसा हो सकता और नरक जैसा भी बना सकता। कैसा बनाना, अपना संसार, हर व्यक्ति का संसार सेपरेट है। व्यक्ति यहीं नरक बना सकता, तो जो व्यक्ति संसार को यहाँ पर नरक बनाता तो व्यक्ति सच में नरक में चला जाता। और जो व्यक्ति यहाँ पर जो स्वर्ग जैसा बना देता है तो सचमुच व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता। स्वर्ग और नरक व्यक्ति यहाँ निर्माण करता। संसार स्वर्ग जैसा हो सकता है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। व्यक्ति को वर्तमान में ये संसार, वस्तु और व्यक्ति वो संसार नहीं है, वो संसार नहीं। जो वस्तु है पुद्गल, वो पुद्गल तो पुद्गल की सत्ता से है, उसमें व्यक्ति यानी आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा पुद्गल के गुण धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पुद्गल के स्वभाव से काम कर रहा है, आत्मा के स्वभाव से उसका काम हो रहा है, लेकिन व्यक्ति पुद्गल में हस्तक्षेप करता है, बदलने का प्रयास करता है। बदलेगा उसके स्वभाव से, अपना बदलने से नहीं। जो अपना बदलने से जो बदल जाता है तो शरीर पुद्गल है, बुढ़ापा आना ही नहीं देना। हर व्यक्ति का प्रयास है बुढ़ा नहीं होना,
लेकिन आ जाता है। क्यों आ जाता है? नहीं चाहता ने, प्रयास भी नहीं हमें, क्यों आ जाता है? यानी कब नदारत हो जाती है, युवानी कब चली जाती है और बुढ़ापा आ जाता है, व्यक्ति को मालूम नहीं। ये पुद्गल, ये शरीर पुद्गल, बाल्य अवस्था, युवान अवस्था और बुढ़ापा, बालादी वही ત્રણનું જ્ઞાન એકને થાય। तीनों अवस्था जो है पुद्गल की, शरीर की, वो तीनों अवस्था को जानने वाला भीतर में बैठा। वो मेरा स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव, वो जो अनुभव होता है, तो व्यक्ति बाहर से कोई बदलने का प्रयास कभी नहीं करेगा। और बदलने का प्रयास में व्यक्ति को राग द्वेष के सिवाय कुछ नहीं होगा। फिर व्यक्ति हो कि वस्तु, व्यक्ति भी नहीं बदलेगी आपका बदलने से। बराबर सुन लेना, बराबर समझ लेना। घर में जो मेंबर हो अपनी मान्यता के मुताबिक न हो, अपनी जो घर का रीत रिवाज नियम हो उसके ऐसे नहीं जीता, तो सामने वाले व्यक्ति उसके ऊपर सब कुछ थोप देना मांगता। मजबूरी से कभी कोई स्वीकार लेता है, लेकिन भीतर से कभी वो बदलाव होना और ये बदले ऐसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, सचमुच बदल जाएगा, भीतर से बदल जाएगा। जब व्यक्ति के भीतर में जो जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा तो सचमुच व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा। वो बदलाव है। वो बदलाव बाहर की चीजों का बदलाव तो बहुत मामूली चीज है। भीतर में प्रकृतियां कैसी कैसी प्रकृति काम कर रही है। अपने भीतर जो क्रोध मान माया लोभ, उसी से ऊपर उठना, वो बदलाव है। और वो बदलाव जहां तक नहीं होगा तहां तक हम निर्मल नहीं होंगे, हम पवित्र नहीं होंगे। पवित्रता तो ऐसी होती है कि कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता, और बाहर से कोई अपवित्र उसको बना नहीं सकता। ऐसी है अपनी अंतर अवस्था की निर्मलता और पवित्रता। लेकिन अपनी आत्मा की पवित्रता को दूषित करने वाला जो कोई तत्व हो तो वो है अपनी भीतर नेगेटिव प्रकृतियां। कोई देखे तो भले, न देखे तो भले, स्वीकारे या न स्वीकारे, हर व्यक्ति के भीतर क्रोध मान माया लोभ काम कर रहा है। उसी से बाहर आना। जब निमित्त आता है तब व्यक्ति को वो ग्रंथि है अपने शरीर में, वहां पर सीधी चोट लगती है। व्यक्ति को मालूम नहीं है, बेहोश है। वहां से बाहर आता है, पकड़ लेता है मन, अपना मन को पकड़ लेता है प्रकृति। फिर मन कैसा हो जाता है? मन दूषित हो जाता है। फिर कैसा चलता है उसके भीतर? जहां पॉइंट है वहीं चोट लगती। बाहर का कोई भी निमित्त आया, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, साता असाता, ये 6 चीज उदयजन्य है। वो 6 चीजों से जो कोई घटना घटती है अपनी भीतर चोट लगती है, जहां पर ग्रंथि है वहां पर। फिर वहां से छलांग लग जाती, एक क्षण में बाहर। उसका नाम छलांग है। देखो, बेहोशी मां प्रकृति की छलांग होती है। वो जो प्रकट होता है तो व्यक्ति प्रकृति से ऊपर उठने की छलांग लग जाती है। ये काम ही अपना, ये वर्तमान में होगा। वर्तमान के सिवाय ये काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये काम वर्तमान में करने के लिए श्रवण ऐसा श्रवण हो जाए तो व्यक्ति सचमुच सद्भाग्य हो जाए, बहुत बड़ा सद्भाग्य हो जाए। तो ऐसा श्रवण से व्यक्ति के भीतर में सारी मान्यताओं से व्यक्ति बाहर आ जाता। और जो कोई भी पुस्तक, कोई भी शास्त्र, कोई भी व्यक्ति पढ़ता, खुद की मान्यता के मुताबिक ही अर्थघटन होता है। वो भी समझ ले। कोई भी वांचो ना, कोई भी शास्त्र वांचो, कोई भी ग्रंथ वांचो, किसी ने भी निर्माण किया हुआ ग्रंथ हो, निश्चय का हो कि व्यवहार का हो, लेकिन व्यक्ति खुद की मान्यता शब्द शास्त्र का है, अर्थ अपना है। क्यों? अपनी मान्यता के मुताबिक अर्थघटन होगा तो व्यक्ति भटक जाएगा और ये शास्त्र उसके लिए शस्त्र हो जाएगा। शास्त्र शस्त्र सहजता से हो जाए, मान्यता बनाएगा। मान्यता जबरदस्त शस्त्र है। किसके लिए शस्त्र है? शस्त्र का क्या काम है? शस्त्र क्या काम करता? चप्पू हो, कोई भी शस्त्र छोटा मोटा हो, काम क्या करता है? काटने का। आप सब्जी काटते हैं, काटते काटते बात करते करते काम कर रहे हैं, अंगुली कट गई, छुरी कब हाथ में से छूट जाएगी मालूम नहीं होगा।
देखो, जरा भी आपकी अंगुली को वो छुरी की धार जो आपको टच हो गई तो हाथ से छुरी छूट जाएगी, काट दिया। शस्त्र का काम है काटने का। बाहर का शस्त्र बाहर की चीजों को काटेगा, और ये मान्यता शस्त्र किसका है? अपनी भीतर रही मान्यता, ये किसका शस्त्र है? उससे से क्या होता है? अपना भाव प्राण की हिंसा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो। ये बोलने का नहीं है, अनुभव करने का है। क्षण क्षण, प्रयोग शब्द कैसा है? क्षण क्षण भाव प्राण की हिंसा जहां तक होगी रहेगी तहां तक समाधि मरण 3 काल में सत्य संभवित नहीं। तो शास्त्र का शब्द है मान्यता। ये मान्यता व्यक्ति का भाव प्राण का खत्म कर देती। तो ये मान्यता सत्य पढ़ना, इसलिए तो गुरु गम से पढ़ना। खुद की मान्यता के मुताबिक अर्थ घटन कर देगा तो खुद बहुत दुखी होगा। मान्यता इतनी दृढ़ हो जाएगी, इतनी सॉलिड हो जाएगी, कोई व्यक्ति ऊपर से परमात्मा आ जाए ना खुद तो भी बोल देगा मैं सही हूं, तुम खोटे जाओ। मान्यता के विषय में हर व्यक्ति इतना पक्का हो जाता है। हर व्यक्ति के भीतर में मान्यता है। मान्यता वो धर्म नहीं है, मान्यता नहीं, वो मान्यता से ऊपर उठेगा तब मालूम होगा कि मैं कौन हूं। मैं मानता हूं कि आत्मा है, मानने वाला। तथाकथित आस्तिक, तथाकथित नास्तिक दोनों सरीखा। कोई के बोले कि आत्मा है, मैं आत्मा को मानता हूं, तो आस्तिक। आप लोग बोलेंगे हाँ वो आस्तिक। तथाकथित, उसने शोध किया, आत्मा है, शास्त्र से वक्ता से सुना माना, अनुभव है। तो आत्मा का अनुभव करना है कि मानना है? देखो, मानने से व्यक्ति वहां पर रुक जाता, शोध नहीं करता, और शोध नहीं करेगा तो कभी वो आत्मा मिले ऐसी कोई संभावना, मान्यता बन जाएगी। तो आत्मा है ऐसा मानना और अनुभव नहीं होना तो तथाकथित। कोई बोलता कि आत्मा नहीं है तो आप लोग क्या बोलेंगे? वो आज व्यक्ति नास्तिक। तो उसने शोध किया है? मानने वाला ने भी शोध नहीं किया है, नहीं मानने वाला ने भी शोध नहीं किया है, तो क्या समझना? दोनों की अवस्था, दोनों की हालत भीतर की सारी की, उसमें कोई फेर नहीं। बाहर से कोई अनुष्ठान करता हो, धारणा रखता हो, तो भी भीतर में ऐसी मान्यता में जहां तक व्यक्ति जिएगा रहेगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में स्वयं का अनुभव होना वो कभी संभवित नहीं। और संभवित करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जीना पड़ेगा, और वर्तमान में जिएगा तो सचमुच उसका काम हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा। अपना अनुभव, निजी अनुभव व्यक्ति को हो सकता। तो सुनना, ये श्रवण। तो उपासना दशांग सूत्र, उसमें जो आनंद कामदेव आदि श्रावक मेढीभूत था, उसका विशेषण। इस श्रावक कैसे थे? मेढीभूत। हाँ, एक चेन्नई नहीं, एक एक श्रावक के पास बाहर की संपत्ति इतनी थी, इतना वो बाहर से सक्षम था, सारा चेन्नई को गिरवे रख सके। कितना ही शहर में करोड़पति है, अरबोपति है, खरबोपति भी होगा। तो एक एक श्रावक सारा चेन्नई जैसी जितना व्यक्ति सभी को गिरवे रख सकता। कितनी संपत्ति होगी? इतना संपत्तिवान। और जरूर हो तो राजा को भी संपत्ति देवे, और राज्य में जब वो जाए राज्यसभा में तब राजा खुद उसको आसन देवे। कितना मान सम्मान! राजा खुद उसको स्वीकार करे, उसको अवकार देवे और उसको आसन देवे। कितना मान सम्मान! जब जब उसको राज्यसभा में जाने होता है तब ऐसा मान सम्मान और ऐसा वो व्यक्ति, ओ 10 जो है श्रावक, आनंद कामदेव चूर्ण पिता, उसमें से 9 गाथापति है, 1 प्रजापति है। आप लोगों का नाम नहीं है। 10 श्रावक, 9 गाथापति, 1 प्रजापति। गाथापति ने
गाथापति में बोलते हैं भामरामा, जहां जहां भगवान विचरते हैं वहां शेर सेनापति गाथापति मान ले के उस भगवान की वाणी सुनकर धन्य हो जाता है। गाथापति, गाथापति है ना, नया शब्द लगेगा आपको, डिक्शनरी में देखा नहीं होगा तो शब्द का अर्थ कैसे मालूम होगा? गाथापति। और उसका वैभव कितना, कोई के पास 10,000, किसी के पास 20,000, किसी 25,000, किसी के पास लाख लाख पशु उसके घर पर, लाख हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ जमीन। एक गाथापति ने कृषि का उसके घर पर, जो उसका नौकर चाकर होता है सब दूध घी फ्री। वर्तमान में पानी भी बिकता है। गांधी की इच्छा थी कि हिंदुस्तान में दूध और घी की नदियों बहे, लेकिन नदियों तो सूख गई और पानी बिकने लगा। कैसा है ये? अपना मन चुरा लिया है, अपना मन चोर लेता है, अपना मन सब चुका देता है। अपना मन इतना क्षुद्र और इतना कनिष्ठ हो गया, सब चुरा लिया। ऐसा अपना मन का विचारों की असर शरीर पर, वातावरण में, घर में कितनी असर होती है। जीवन सारा कबाड़ी हो जाता। जीवन उस श्रावण लोग सब जा रहे थे सुनने के लिए भगवान को, तो वो लोग भी गए। कभी देखा नहीं था भगवान को। धर्म सार्वजनिक है, सार्वभौम है। कोई भी व्यक्ति स्वभाव रूप धर्म तक पहुंच सकता है, कोई भी हो, कोई भी कंट्री में व्यक्ति हो, कोई भी परिवार की व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो कि क्षुद्र, भगवान महावीर ने सभी को समान हक दे दिया। गया, बैठा, भगवान को सुनता था। कोई मान्यता नहीं, कोई आदत नहीं, कोई रूटीन नहीं, कंपेयर नहीं। सुनते सुनते उसको ऐसी चोट लग गई, शब्द की चोट लगती, पॉजिटिव भी लगती है और नेगेटिव तो आपको सभी को मालूम है। नेगेटिव शब्द की चोट तो बच्चे से बूढ़े तक, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा उसकी मम्मी का फेस देखकर भागता है। हाँ, मम्मी अभी वर्तमान में बराबर जाऊं तो चांटा मार देगी। देखो, उसको भी मालूम हो जाता भीतर की अवस्था किस किस प्रकार की व्यक्ति की चलती है। वो व्यक्ति को कभी व्यक्ति ने देखा नहीं, तो निमित्त तो बहुत आता है, सुनना तो बहुत होता है, लेकिन कैसे वो व्यक्ति ने ऐसा सुना, इतना सहज सरल सरल होकर जो उन्हें सुना, सारी मान्यताओं जो थी सारी मान्यताओं से मुक्त हो गया। इतनी चोट लग गई भीतर में। ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, और ये मनुष्य जन्म से ही दुखों का कारण मिट सकता है। दूसरा कोई जन्म से दुखों का कारण मिटना संभवित नहीं है, तो हमको सहज मिला ये मनुष्य जन्म। वर्तमान में तो कोई प्रयास नहीं, भूतकाल में तो बहुत किया है, उसी से तो मनुष्य हुआ, लेकिन वर्तमान में हम क्या काम कर रहे हैं? तो वर्तमान अपने लिए वर्तमान कैसा है, और वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो मालूम होगा कि एक चीज हो तो अपने बाहर से बहुत बहुत मिली, लेकिन भीतर की चीज भीतर में कैसा। तो ये श्रावक आनंद सुना, चोट लग गई। जब नेगेटिव शब्द की चोट लगती तो रोम रोम खड़ा हो जाता, तीन योग किस्सा हो जाता, उपयोग अज्ञान रूप हो जाता, तीन योग अशुभ हो जाता, सारा अशुभ कितना फोर्स से उस समय पर व्यक्ति को कर्म खींचता है। कर्म वर्गणा जो लोक में भरी है, खचाखच एक पौंड जितनी जगह कर्म वर्गणा के सिवाय नहीं। अपना कान का छिद्रों में भी है, अपना नाक का छिद्रों में भी कर्म वर्गणा है। देखो, आपने देखने में नहीं आती। ये हवा नहीं, ये प्रदूषण नहीं, प्रदूषण तो है ही सब जगह। प्रकृति जैसा प्रदूषण एक भी नहीं है। प्रकृति का प्रदूषण इतना भयंकर है, इतना जाज्जल्यमान है कि कैंसर और एड्स थे भी खतरनाक। ये मेन दर्द अभी कैंसर और एड्स,
और उसकी दवा अभी तक आई नहीं, और आएगा तो लोगों बहुत बहुत चल बसेंगे। उसी से भी खतरनाक जो कोई चीज हो तो अपनी भीतर में रही हुई प्रकृति, ये क्रोध, ये मान अपने को लगता है। निमित्त आया तब व्यक्ति का हाल क्या होता है, आग बबूला बन हो जाता। देखो एक प्रकृति कैसा सारा कब्जा ले लेती है प्रकृति, उसको सब भूल जाता है। उसकी जो प्रदूषण है, प्रकृति की जो अवस्था है, उसने जो नुकसान किया और उसी से जो नुकसान हो रहा, क्यों व्यक्ति बेहोश है, इसलिए उसको कुछ सुनता है, सुनने से आपका काम नहीं होगा। आपका निपटारा तो तभी होगा ये दुखों का कारण का, जब व्यक्ति भीतर में डूबेगा और निर्विकल्प जब होगा तब एक काम होगा। उसके बिना एक काम होना कभी संभवित नहीं है। लगी गई चोट शब्द की, नेगेटिव शब्द की चोट लगती तो व्यक्ति के हाथ में वस्तु तो तोड़ देता, फोड़ देता है, फाड़ देता है, खत्म कर देता। देखो व्यक्ति वस्तु की ओर क्रोध व्यक्त करता, जब बाहर जाता है तो गेट इतना जोर से और जूता निकलता तो जूता को फेंकता। देखो व्यक्ति खुद का क्रोध दूसरों के पर उतारता है, कैसा है? हर व्यक्ति की हालत ऐसी है। जहां तक व्यक्ति बेहोशी में रहेगा तहां तक ऐसा रहेगा। और जो खाना पकाता है तो खाना पका, रोटी सेक रहा तो रोटी जल जाएगी, मालूम नहीं होगा। भीतर में जलन सी ऐसी खड़ी हो गई, उस समय पर बाहर का चाहे इतना नुकसान होगा कोई देखेगा नहीं। भीतर का बाहर का तो दूसरा भी देखेगा नुकसान, भीतर का नुकसान बाहर का नहीं देखता है, खुद भी नहीं देखता है। खुद को खबर नहीं है कि ये निमित्त को अधीन होने से मेरे भीतर में मैंने मेरा कितना नुकसान कर दिया। तो ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ इतना खराब है, तो खराब बोलने से नहीं जाएगा, कभी नहीं हटेगा। हाँ, जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में जो तो शब्द आएगा ना, तब वो व्यक्ति को क्रोध नहीं होगा, क्षमा होगी। क्रोध का प्रतिपक्ष है क्षमा। एक एक प्रकृति के सामने प्रतिपक्ष आत्मा का गुण है। वो अपने को निमित्त आने पर जो व्यक्ति में होश होगा, जागरण साक्षी भाव रहेगा, तो व्यक्ति को खुद का अनुभव होगा और नेगेटिव प्रकृतियों से व्यक्ति बाहर आ जाएगा, खुद को अनुभव होगा। तो आनंद ने सुना भगवान को, सुनते सुनते डूब गया भीतर। ऐसी चोट लगी जैसे नेगेटिव शब्द की चोट लगे, ऐसे जिज्ञासु हो, रुचि वाला हो, आत्मार्थी हो, मुमुक्षु हो, उसको पॉजिटिव शब्द की चोट लगती है। सभी को नहीं लगती है, नेगेटिव सभी को लगती है, बच्चे से बूढ़े तक। पॉजिटिव तो उसको ऐसा होता है कि अभी तक इतना जीवन मेरा पास हो गया, मैंने क्या काम किया, मेरा काम क्या किया, काम किया शरीर का, परिवार का, समाज का, सभी का काम किया। मेरा काम मैंने क्या किया, मेरे लिए मैं क्या जिया। 100 साल जिया लेकिन खुद के लिए 5 मिनट जिया तो क्या काम होगा, कैसे काम होगा। ये आनंद को ऐसी चोट लग गई, इतना सरल आत्मा। इसलिए सरलता, जिसके भीतर सरलता होगी वो व्यक्ति को पॉजिटिव शब्द की चोट लगेगी। इसलिए जहाँ सरलता होती है वहाँ पर धर्म अंकुरित होता है। जहाँ उखड़ भूमि होती है, कठोर भूमि होती है, वहाँ पर कभी धर्म कभी नहीं उगता, बीज भी खत्म हो जाता। ये धर्म अपने जीवन में तभी अपने अनुभव में आएगा। सरल सरल अति सरल बन, छोड़ कपट अभिमान। ये जहाँ तक ये प्रकृति को अधीन रहेगा तहाँ तक ये स्वभाव रूप धर्म अनुभव हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। आनंद को चोट लग गई शब्द की। ये जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी, ये जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, ये मृत्यु दुख है, उसी से मुझे बाहर आना है। लग गई चोट, डूब गया भीतर, वहां के वहां फैसला, सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो गया, ठीक हो गया, जम गया भीतर। ध्यान से व्यक्ति विचारों से ऊपर उठ जाती है। विचारों बंद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, कारण बंद हो सकता है,
जिससे विचार होता है कारण है अपने भीतर। विचार तो मन व्यक्त करता है, विचार तो परिणाम है, वो तो फल है, वो बंद नहीं होगा। बंद होगा उसका कारण। जो कारण बंद करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागरण, साक्षी भाव प्रकट होना, ये जो होगा तो व्यक्ति को ये भीतर से काम हो जाएगा। अपना कॉन्शियस मन को चार्जर हो रहा है राग द्वेष से, ये राग द्वेष से अपनी भीतर विचार चलता है। 99% भूतकाल विचार, एक भावी वर्तमान क्या है मालूम नहीं। ये राग द्वेष देखने से राग द्वेष की क्यों कट हो जाएगी, वर्तमान में निर्विकल्प हो जाएगा, व्यक्ति विचारों से ऊपर उठ जाएगा, विचारों का कारण खत्म हो जाएगा। आनंद को ऐसी घटना भीतर में घट गई, सुनते सुनते देखो कैसा, वो उसका नाम सुना, सिर्फ कान से सुनना, वो सुना तो औपचारिक होगा, लेकिन भीतर में घटना घट जाए तो वो श्रवण है। सारी परिषद चली गई, वो खड़ा हुआ, भगवान के पास जाकर बोला बनते, कहां से शब्द आ गया बनते, यानी हे पूज्य, इच्छा में बनते बोले न प्रतिक्रमण का प्रथम पाठ में, आज्ञा, इच्छा में बनते, आपकी आज्ञा क्या है बनते, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं काम करूंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं जीवन जीऊंगा, तभी अपना काम होता है, उसके बिना अपना काम होना। इच्छा से, श्वसन से, जीने से तो व्यक्ति के भीतर में दुखों का कारण मजबूत होगा। जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, इनमें निगंथं पावनं सत्यं बनते, निग्रंथ प्रवचन सत्य है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, ऐसी मुझे प्रतीति हो गई। निग्रंथ प्रवचन, जिसकी ग्रंथि खुल गई भीतर से, वो निग्रंथ है। द्रव्य ग्रंथि बाहर की 9 प्रकार के परिग्रह, भीतर की ग्रंथि है दर्शन मोह। ये दर्शन मोह जब टूट जाए, दूसरा जन्म, शरीर का जन्म मां से मिलता है। माँ बाप उपकारी जरूर है, तारणहार नहीं है। तारणहार जो कोई हो तो जगत में सदगुरु है। सदगुरु के सिवाय कोई जीव को पार पहुंचाने वाली संसार में हर व्यक्ति को स्वार्थ है। माँ बाप को भी स्वार्थ है, स्वजन पर सभी को स्वार्थ है। संसार का बेज जो है स्वार्थ, बेज खींच लो, एक क्षण में संसार खत्म। सारा संसार, हस्बैंड वाइफ हो कोई भी रिलेशन हो आपका संसार का, सभी एक दूसरे को अपेक्षा है, मांग है। जहां पर स्वार्थ है वहां पर स्वार्थ कोई संसार, स्वार्थ से ऊपर उड़ गया सारा संसार, भाव संसार खत्म हो जाता है। ऐसा भीतर से आ जाए, निग्रंथ प्रवचन बनते सत्य है, ऐसी मुझे प्रतीति हुई, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। लेकिन मैं देशवृत्ति श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा, सर्ववृत्ति धर्म स्वीकार करने की वर्तमान मेरी शक्ति नहीं है। देशवृत्ति श्रावक वहां देखो, अनंतानुबंधी का कषाय जब दूर हो गया, दूसरा जन्म हो गया। ये दूसरा जन्म है, सम्यक दर्शन ये दूसरा जन्म है। ये जन्म अपने को प्राप्त करना है। जो पंखी होता सबको अंडा होता, कान की जगह जिसको मिंडा होता है उसको सभी को अंडा होता, जिसको कान की आकृति उसको बच्चा होता है। अंडा का जन्म देते, फिर अंडा को सेते, फिर समय जाने पर वो अंडा खुल जाता है, फिर उसी से बच्चा बाहर, वो दूसरा जन्म है। इसे द्विज बोलते, दूसरा जन्म। ब्राह्मण उसको अग्नोपवीत देते। 5-7 साल की उम्र जब लड़का की होती है तब उसको जनेऊ देते। दूसरा द्विज ने दूसरा, ये दूसरा जन्म है। लेकिन हमें तो सारी परंपरा बना लिया है, मान्यता बना लिया है। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को जो परिवार है वहां पर सब ऐसी मान्यताओं बन। दूसरा जन्म, ये दूसरा जन्म बोधि सम्यक दर्शन, वो जन्म होने से सारा जन्म मरण का कारण खत्म।
ये काम करना है। ये काम करने के लिए अपने को जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, बोधि, सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो तो व्यक्ति को सार्थक सफल हो जाए। ये परवाधिराज पर्यवसन लोगों आ रहे हैं, सुन रहे, लेकिन स्वरूप लक्ष्य जी जो सुनेगा और चोट लग गई और भीतर में जब डूब जाएगा तो ये बोधि, ये सम्यक दर्शन जीवन में अनुभव करने जैसा है। हो गया आनंद को। ये श्रवण मानुषतंग सुई श्रद्धा, ये श्रवण कितना दुर्लभ है। देश वृत्ति धर्म, भगवान महावीर ने फरमाया कि जा सुवम, तुम्हारी आत्मा को जैसा सुख हो वैसा करो। और वहां से भीतर से निश्चित हो गया कि अभी मेरे पास जो संपत्ति है वो बढ़ाना नहीं, रोज कम करना। देखो ये अनंतानुबंधी लोग खत्म हो गया भीतर से, तो ये संपत्ति दान देना, रोज दान देना, बढ़ाना नहीं आती, नया बनाना नहीं। संतोषी नार और लिखने का है, बैनर बनाना है, अपना जीवन में अनुभव करना है। अनुभव करो तो मालूम होगा कि कैसे होता है, निश्चित कर दिया। और उसका शब्द प्रयोग है श्रावक, आनंद श्रावक, कामदेव आदि। अभंग द्वार हो गया किरण भाई, द्वार अभंग, खुला, बंद कौन रखता है? द्वार बंद कौन रखता है? घर का, फ्लैट का, बंगला का द्वार बंद कौन रखता है? वही। ये द्वार तो खुला, कोई आएगा तो खोलेगा, आप लोग वोट में जाकर खोल देगा। अपना भीतर का द्वार अनंत काल से बंद रख दिया है, वो कब खुलेगा? तो कौन काम करेगा? बंगला का द्वार तो नौकर भी खोल देगा, सब कुछ आपका काम कर देगा बाहर से, लेकिन अपना भीतर का द्वार अनंत काल से बंद रखा है, कब खोलेगा? कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? खोलना है, सिर तो हकार में हिलाएंगे, लेकिन खोलने के लिए खुल जाता है, एक क्षण नहीं लगती है। बंद है अनंत काल से, तो वो बंद द्वार को खोलने में घंटा, 2 घंटा के मिनट भी नहीं होती, क्षण में खुल जाएगा। इतनी ताकत है अपने पास, इतना सामर्थ्य है। तो ये श्रावक का अभंग द्वार हो गया, बंद द्वार बंद नहीं। कभी भी कोई आए, रात को, दिन को, कभी भी, जो क्या चाहते दे दो। वो क्या चाहते हैं? वर्तमान जीवन जरूरी चीज, वो कुछ भी चाहता तो दे दो। कैसी अवस्था हो गई? भीतर से व्यक्ति जब प्रकृति से ऊपर उठ जाता है, सुनना है, श्रवण, मानुषतंग सोई श्रद्धा, संयमं निय वीर्यम। कैसा? एक एक से एक जो माध्यम है, एक जो साधन है, वो कितना दुर्लभ है। व्यक्ति उसकी दुर्लभता समझेगा तो सचमुच वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना भीतर घट जाएगी। तो एक दान धर्म, व्यवहार धर्म है। दानशील तप और भाव व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म है ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ये निश्चय धर्म है। दान धर्म से अपनी भूमिका देखो, उसके जीवन में कैसी भूमिका बन गई। सम्यक दर्शन पा लिया, देशवृत्ति श्रावक बन गया और ऐसी साधना करने लग गया। 10 साल 12 साल ऐसी श्रावक ने साधना किया, फिर परिमा धारण किया। 11 परिमा है श्रावक की। चौथा समन सूत्र माँ का, 1100 उपासक परिमा है, 1200 भिक्षु परिमा, 12 प्रकार की भिक्षु परिमा है, 11 प्रकार की श्रावक की प्रतिज्ञा है। एक एक के विशिष्ट वो उसने धारण किया। मुनि जैसा जीवन जीने लगा। 200 साल मैं रहता, घर छोड़ दिया, साधना करता। इतनी साधना, ऐसी साधना, गोचरी कर जीवन गुजारा करता था। इतना बड़ा आदमी तो भी घर पर, दूसरे के घर पर वो गोचरी जाता। बहुत कठिन काम है। इतनी बड़ी हस्ती और दूसरे के घर पर जाकर मांगना हो सकता है? कब होता है? ईगो बीच में कौन आता है? हर प्रवृत्ति में, हर क्षेत्र में, कदम कदम पर हर जीव को बीच में आता है ईगो। और ईगो जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति परेशान रहेगा। ईगो से जो ऊपर उड़ गया तो उसके जीवन में इतनी शांति कि पूछो मत, प्रयोग कर देखो।
प्रैक्टिकल प्रयोग कर देखो, अनुभव करो। जो व्यक्ति ईगो से ऊपर उठेगा उसके जीवन में कैसी अवस्था उसकी वर्तमान होगी। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, ये चार प्रकृति अनंत अनुबंध करनारी जो प्रकृति, उसी से ऊपर उठ गया। देश वृत्ति श्रमोपासक धर्म, उसकी आराधना कर रहा था। स्वरूप लक्ष्य से अंत समय नजदीक आया, ऐसा ख्याल आ गया, निश्चित किया कि अभी संलेखना करना है। संलेखना, अनशन व्रत, जीने की इच्छा नहीं, मृत्यु का भय नहीं, ये है संलेखना। किया, आराधना कर रहा है, अभिज्ञान हुआ। देखो, जो सही अर्थ में साधना होती है तो भीतर में आत्मा का गुण बाहर अनुभव में आता है, आए होता ही है। अभिज्ञान, जहां बैठा हो वहां से 500 योजन त्रिशालोक में, ये अपना जो हम रहते हैं वो त्रिशालोक, ऊपर ऊर्ध्व लोक और नीचे अधो लोक। 500 योजन त्रिशालोक में वो मन बुद्धि इंद्रियों की सहाय के बिना देखता क्या हो रहा है। देखो कैसा ज्ञान है, वो तो अभी लिमिटेड है। और मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये सब लिमिटेड है। क्षेत्र की, समय की लिमिट से वो जानता है। केवल ज्ञान जब होता है तो अनलिमिटेड, अनंत, उसको लोक और अलोक हस्तामलकवत वो जानते और देखते। ऐसा ही ज्ञान अपने पास है, हम उसके मालिक है, लेकिन हमको कूड़ा कचरा जीवन भर वो इकट्ठा जहां तक होगा तहां तक ये ज्ञान पर आवरण है। ये ज्ञान का आवरण, वो आवरण से अपना श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, सुख गुण, शक्ति गुण, क्षमा गुण, ये सब के पर आवरण हो। अपनी बेहोशी से ये आवरण सब बन रहा है। अब विज्ञान हुआ। भगवान महावीर पधारे, इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पर शिष्य बेला का पारणा शहर में गोचरी आया। लोगों के सुना कि आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है, तो उसको सुखसाता पूछने के लिए, आनंद श्रावक को सुखसाता पूछने के लिए कौन? इंद्रभूति गणधर, उसको सुखसाता पूछने के लिए, आनंद श्रावक को सुखसाता पूछने के लिए इंद्रभूति जैसी व्यक्ति जाती है। देखो ये साधर्मी, उसको ऐसा नहीं हुआ कि मैं कौन और वो कौन, कहां मैं जाऊं, और वो होता तो वो वहां तक पहुंचता नहीं। गया तो सुशाला में प्रवेश हुआ इंद्रभूति का। आनंद श्रावक बिस्तर पर बैठा था, देखा गौतम स्वामी को, हाथ जोड़ा, बनते इस शरीर की क्षमता अभी उठने की नहीं है कि मैं आपको उठकर वंदन नमस्कार कर सकूं, ऐसी शरीर की क्षमता नहीं है। आप नजीक पधारे तो मैं आपकी चरण रज लेकर सिर पर लगाऊं। इंद्रभूति एकदम नजीक पहुंचे, वंदन नमस्कार किया, सुखसाता पूछा, प्रश्न किया, बनते श्रावक को ये त्रिशालोक में 500 योजन तक, ऊर्ध्वलोक में पहला देवलोक तक, अध्यालोक में पहली नरक का पाथड़ा तक, ऐसा अवधि ज्ञान श्रावक को होता है? प्रश्न किया। इंद्रभूति ने जवाब दिया कि ऐसा ज्ञान श्रावक को होना कठिन है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। मिच्छामि दुक्कड़म लो श्रावक, बनते कितना भी नहीं है, कैसा भी नहीं है। देखो भी नहीं, शूद्र व्यक्ति में कभी भी नहीं आता है। शुद्रता प्रकट करे बिना रह ही नहीं सकता, बात बात में शुद्रता आ जाती। तो जिसके भीतर में अनुभूति हो, चाहे ऐसी घटना घट जाए तो भी उसके भीतर में जो पाया है वो बाहर व्यक्त होता ही रहता है। बनते मिच्छामि दुक्कड़म सही का होता है कि गलत का होता है?
इंद्रभूति जैसी 4 ज्ञान 14 पूर्वधर बोलता है कि ऐसा अवधि ज्ञान श्रावक को संभवित नहीं है, तो भी उसको संशय नहीं हुआ। देखो कितनी श्रद्धा है, कैसी उसका नाम श्रद्धा कोई थोपने की चीज नहीं, विश्वास थोपने की चीज है। श्रद्धा तो भीतर से जन्म लेती है, और भीतर से जन्म श्रद्धा का होता है तो व्यक्ति बदल जाती है, जन्म मरण का कारण मिल जाता है। ऐसी है श्रद्धा सम्यक दर्शन, अनुभूति, प्रतीति, ब्रह्म ज्ञान, भेद ज्ञान। जो आपको बोलना ही बोलो। इंद्रभूति के सामने ये प्रश्न जो उपयोग लगाए खुद श्रुत केवली, 4 ज्ञान 14 पूर्वधर जो होता है वो श्रुत केवली बोले जाते। श्रुत केवली यानी केवली में कितना डिफरेंस। श्रुत केवली को सिर्फ उपयोग लगाना होता है। प्रश्न पूछने मतलब जो प्रश्न पूछा जिसने, उसके बारे में उसको उपयोग लगाना होता है। तो उसने उपयोग क्यों नहीं लगाया? 4 ज्ञान 14 पूर्व था उसके पास, और भगवान महावीर का पट शिष्य और गंधर, तो उसने उपयोग क्यों नहीं लगाया? कभी कभी मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई आता प्रश्न पूछता, कोई व्यक्ति ऐसी उतावली होती है ना, उसे ऐसे लगता है मैं जानता हूँ, मैं उसे कितना मालूम है। प्रश्न पूछता है मुझे और जवाब वो देता है। इतना अभिनयी, असाधना, अभक्ति, अपराध है, सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता। ये अभिनयी, असाधना, अभक्ति, अपराध, उसी से दर्शन मोह मजबूत होता है, मिथ्या से बढ़ता है। कितना अंतर अपना। और मैं सुनता, मैं कोई, मुझे क्या जरूरत बोलने की, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, वो जवाब देता तो बहुत अच्छा, मेरा समय बचा। बहुत ऐसे लोग देखने में आता, उसको ऐसा लगता कि मैं कुछ जानता हूं, रह नहीं सकता। देखो शब्द भी नहीं पचता तो स्वभाव को कैसे पहुंच पाएगा? प्रकृति से व्यक्ति कैसे ऊपर पाएगा? उपयोग नहीं लगाया, इंद्रभूति ने उपयोग नहीं लगाया। क्यों? भगवान महावीर की असाधना हो, परमात्मा उसके सामने मैं तो कुछ नहीं हूं। परमात्मा महावीर की असाधना हो, जो मैं उपयोग लगाओ तो उपयोग नहीं लगाया। पहुंचा भगवान के पास, उसकी सेवा में जाकर बोला, बनते शहर में आनंद श्रावक ने संलेखना लिया है, अनशन व्रत की आराधना कर रहा है, और उसके ऐसा अवधि ज्ञान की बात हुई। भगवान महावीर खुद बोलते हैं कि आनंद श्रावक सही है, तुम जाओ उसके पास, जाकर मिच्छामि दुक्कड़म ले लो। कैसा? तो भगवान की समस्या ले ले, तो भगवान को साक्षी में रखे तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म ले लेता। उसके पास जाने की क्या जरूरत? बेला का पारणा, तीसरा प्रहर की अवस्था, और वहां जाना शहर बाहर या शहर में जाना, कितना समय आने जाने में लगेगा, ऐसा कोई हिसाब क्यों? अपना मन सभी में हिसाब करता है, हिसाब वाली व्यक्ति भटक जाती है। यहाँ हिसाब नहीं चलता, यहाँ तो छलांग होती है, और छलांग तो तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर में ऐसा समर्पण हो, ऐसी लगन हो, ऐसी रुचि हो, भीतर में आप जैसी रुचि हो तो छलांग लगती। कुनकुनाई अवस्था में कभी काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जीता है व्यक्ति कुनकुनाई अवस्था में, कहां तक अपना काम, निजी काम नहीं होगा। इंद्रभूति एक भी प्रश्न दलील करने के बिना पात्र छोड़ दिया वहां और चल पड़ा। शहर के बाहर, वहां से शहर में गया, आनंद श्रावक के पास गया, पशुशाला में प्रवेश हुआ और जाकर हाथ जोड़कर बोला, श्रावक मिच्छामि दुक्कड़म। आप सही है, भगवान महावीर बोलते हैं। भगवान महावीर ने फरमाया कि आपका अवधि ज्ञान सही है। तो देखो, आनंद श्रावक को ऐसा नहीं हुआ कि मैं कितना सही था तो गौतम को मेरी पास आना पड़ा। ये तो सब पात्रता की बात है भाई, एक शुद्धता की बात नहीं है। विशेषता तो पात्रता की होती है, और गुणग्राम भी पात्रता होता है, उसकी विशेषता जो होती है उसका गुणग्राम होता है। जिसके भीतर नेगेटिव ही नेगेटिव, सब प्रकार से नेगेटिव जहां होता उसका क्या गुणग्राम करे, कैसा गुणग्राम? तो आनंद श्रावक को ऐसा नहीं हुआ कि देखो मैं सही था तो उसको मेरे पास आना पड़ा।
ऐसा भाव नहीं हुआ। क्या बोले? बनते आपकी मैंने कितनी असाधना किया। भगवान महावीर ने फरमाया है कि तुम जाओ, आपकी कोई असाधना नहीं है। भगवान महावीर ने जो फरमाया है इस हिसाब से उसकी आज्ञा से मैं, उसमें तो आज्ञा हो गई, दलील कुछ होती नहीं है। आर्गुमेंट कितनी मालूम कुछ नहीं, 0.0 वही व्यक्ति आर्गुमेंट करता। मालूम तो कुछ है ही नहीं, काम करना बाहर का स्थूल काम करना भी, भीतर में होश नहीं है, वो व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में तो एक जागरण साक्षी भाव के बिना व्यक्ति का प्रवेश होना कभी संभवित नहीं है। ये दान धर्म, दानशील तप, ये व्यवहार धर्म, ये निश्चय धर्म, अपना अनुभव तक पहुंचना, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये निश्चय धर्म है। दान की कैसी विशेषता है, और दान से अपनी भूमिका तैयार हो जाती है। व्यक्ति को बोधि बीज बोने के लिए तैयार होती है भूमिका दान से। कैसे कैसे व्यक्तियों कैसे कैसे दान दिया, कैसी अवस्था में दान दिया, कैसा भाव से दान दिया। शालिभद्र भूतकाल का भाव, कैसी अवस्था। एक ग्वाल का लड़का, माँ बेटा दो ही घर में, माँ दूसरों का काम कर जीवन गुजारा चलता था। 10-11 साल की लड़का की उम्र, कोई प्रसंग कोई त्योहार आया तो लोग सब खीर पूरी बनाई थी। बच्चे खिलते खिलते बोले कि तेरे घर पर क्या बनाया, तो कि खीर पूरी बनाया। सबने बोला। उसके घर पर तो आटा भी नहीं था, खीर कैसे बनाए। ऐसी उसकी परिस्थिति। घर पर आकर रोने लगा बच्चा माँ के पास, माँ भी रोने लग गई। घर में कुछ नहीं था। देखो साधारण कैसी स्थिति, एक टाइम का खाने का नहीं था, ऐसी हालत। माँ बेटा दोनों रोने लग गया। बोलते न आड़ोसी पाड़ोसी, लोकालिटी कैसे, आप फ्लैट लो, प्लॉट लो, बंगला बनाओ, लोकालिटी कैसी है देखते न। क्यों? आड़ोसी पाड़ोसी बोलते हैं, पाड़ोस बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा? घर जैसा संबंध है। हर कार्य में, हर प्रसंग में बीच में आड़ा आवे आड़ोसी, काम करे नहीं और दूसरों को करना नहीं दे, आड़ोसी। पाड़ोसी उसका नाम है, सब कार्य में सहयोग दे, सहकार दे, वो है पाड़ोसी। पाड़ोस में अच्छे लोग सब रहते थे। उसका रुदन सुनकर दूसरी बाई आई कि क्यों रटते हैं माँ बेटा। बाई बोली कि उसको खीर खाना है। मैं खीर कैसे बनाऊं, मेरे घर में तो कुछ नहीं है। एक बाई शक्कर लाई, एक दूध लाई, एक चावल लाई, बोला कि बनाओ खीर, और माँ बेटा दोनों आराम से खीर खाओ। पाड़ोसी ऐसा होता कि वो लूट कर ले जाता, दुखी ही दुखी बनाता, खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी बनाता। खीर बनाई, सुंदर खीर बनाई, थाली में रख दी ठंडा होने के लिए। बच्चा बैठा था थाली पर, खीर ठंडी हो रही थी। मां पानी भरने के लिए गई, बोली कि ठंडी होने बाद खाना। बैठा था, खीर के सामने देखकर बैठा था। अंदर में कितना भाव था खीर खाने का। खीर खाने के लिए तो रोया, और रोने से खीर मिली, इतना भाव और इसका लगाव खीर के साथ। वो बैठा था, एक कोई मुनि आएगा अकस्मात, घर खुला था, मुनि ने प्रवेश किया। देखा कि घर में तो कोई नहीं है, तो मुनि तो वापस लौट रहा था। वो बच्चा बोला कि क्या चाहते हो आप? तो मैं तो भिक्षा के लिए आया हूं, तेरे घर में तो कोई नहीं है ना। तो कि मैंने हूं, ये खीर है, लो। कैसा भाव देखो, ये भाव से ही व्यक्ति की सारी बदलाव, ग्राउंड ये भूमिका होती है। दानशील तप और भाव और व्यवहार धर्म है, उसी से बोधि बहुत इजी हो जाता, इतना यज्ञ हो जाता।
कसाई इतना मंद 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 बन जाता है दान धर्म से, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। मुनि ने पात्र रखा तो थाली में खीर थी, उसमें लकीर बनाई कि अद्धा देना, अद्धा रखना। खाना था ना अद्धा, खाने के लिए तो बनाई थी। रोया था खीर के लिए, उठाई थाली। कोई पकवान होता है तो लकीर करे तो अद्धा रहता है, अद्धा चला जाता है। ये तो लिक्विड। उठाई थाली, मुनि ने पात्र रखा, सारी खीर पात्र में चली गई। अंश मात्र भीतर में फील नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि मुझे खाना था ना। ये दान कब उगता है और कब भूमिका तैयार होती है, बराबर सुनना। दान देने के समय भाव कैसा, दान देने के बाद भाव कैसा, व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, देखेगा तो मालूम होगा। ये भाव वस्तु तो माध्यम है, विशेषता भाव की है। कोई फील नहीं हुआ कि हाँ सब चली गई, मैं क्या कहूंगा, ऐसा भाव नहीं हुआ। मुनि ने तो पात्र में ले लिया, मुनि चले गए। थाली में जो खीर चिपकी थी वो चाटने लगा। खाना था वो चाटने लगा, सारी थाली चाट चाट कर साफ कर दिया। उसको संतोष हो गया कि मैंने खीर खा लिया। उसकी मां पानी भर कर आई, थाली खाली देखी, बेटा खीर खाया तो कि मां, कोई अपने घर पर कोई आया था भिक्षा लेने, कौन था, क्या उसका व्यवहार है, क्या नियम है, कुछ मालूम नहीं। भाव में कुछ नहीं आता है, जड़ता में सब कुछ आता है। जड़ता जहां होती है वहां सब कुछ बाहर की फिजिल की अवस्थाएं होती है, भाव होता है, वहां सारी जड़ताएं टूट जाती है और व्यक्ति फूल की तरह खिल जाता है, भीतर में खिलता। माँ ने ऐसा नहीं बोला, देखो माँ ने ये अनुमोदना किया। अनुमोदना कैसे है? अब बोलते नहीं करना, कराना और अनुमोदना कैसी, किसकी? शुभ की भी होती है, अशुभ की भी अनुमोदना होती है। माँ ने बोला कि बहुत अच्छा किया। माँ ने तो देखा नहीं था मुनि को, कोई आया था दिया तो बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं बोला कि माँ भिख कर एक खीर बनाई और तू क्या दाने से का बिखरा हो गया, तेने क्यों दे दिया, ऐसा एक शब्द नहीं बोली। कोई नेगेटिव बात नहीं आई उसके पास, बहुत अच्छा किया। काम पूरा हो गया, माँ बेटा दोनों काम में लग गया। समय पास हुआ, लड़का की 15 साल की उम्र को पेट में ऐसा दर्द हुआ, वहां आयु पूरा हो गया। वो लड़का माँ से आयु पूरा कर कहाँ गया? कहाँ गया? अपना रिजर्वेशन कराना है, कहाँ का? सीटिंग के स्लीपिंग 2x2 AC। यहां से परलोक के लिए कौन सा रिजर्वेशन कराना है? ये लड़का इतनी गरीबी में जिया, ऐसी अवस्था में उसका पेट में दर्द हुआ, आयु पूरा होगा। राज्य नगर गौभद्र सेठ भद्रा माता कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? देखो ये छलांग कैसी लगी, छलांग पहुंच गया वहां। 9.25 मास पर वो जन्म हुआ, कैसा देव का चक्कर जैसा रूप, इतना सौंदर्य, और कैसी वहां सुविधा थी। वो सुविधा कैसे मिली? एक बच्चा झोपड़पट्टी में जन्मता है, जो गलुती में गुड़ भी नहीं मिलता है, और एक जन्मता है सोना के सिंहासन पर, वो सोने चांदी के चमच से उसको गलुती पिलाते हैं। कैसे हो जाता? उसकी पहले व्यवस्था किसने कर दिया? और ऐसे घर पर वो क्यों पहुंच गया? ये पुण्य, ये भूमिका, किसी भूमिका दान से तैयार होती है। पहुंच गया वहां, बड़ा होने लगा, सब कुछ चला, योग्य उम्र हुई, पढ़ा लिखा। गौभद्र सेठ ने मुनि जीवन स्वीकार लिया। इतना वैभव, इतना सब कुछ होने पर भी बेटा बड़ा हो गया, मुनि जीवन ले लिया। साधना कर रहा था भगवान महावीर की चरणों में। एक नियम था, सेठ श्रीमंत हो, राजा महाराजा हो, राजकुमार तैयार हो जावे, राजगादी संभाले, राजपाट छोड़कर भगवान की शरणों में चले जाते। ये नियम था। गृहस्थ धर्म जब घर को संभाल ले तो वो सब साधना करने के लिए तैयार हो जाता था।
यहाँ काम चला आगे, समय भी भाग रहा है। समय पास हुआ, माता भद्रा ने साली भद्र को 32 रानी के साथ उसकी शादी किया। माता भद्रा ने उसको ऐसा डुबा दिया भोग में। एक ज्योतिष ने बोला था कि ये बेटा बड़ा होने के बाद एक घर संसार छोड़ देगा। तो माता को भीतर भय था कि मैं जो उसको गृहस्थ धर्म में लाऊं तो कोई निमित्त आएगा तो उसको वैराग आ जाएगा। वैराग कोई भी व्यक्ति को जो जागता है तो वैराग सामान्य से सामान्य निमित्त से भी वैराग आ जाता है। और जो व्यक्ति को नहीं जागना तो सिर पर कोई चप्पल से फटकारे ने तो भी व्यक्ति को वैराग नहीं आता है, बोध नहीं आता है। कैसा है ये मूर्छित अवस्था, बेहोशी अवस्था कैसी है? ये सब कुछ हुआ। समय थोड़ा उदाहरण तो लंबा है, अपना समय पूरा हुआ है। तो ये व्यक्ति साली भद्र, उसको गौभद्र से आयु पूरा हुआ, देवलोक में गया, रोज 99 पेटी बेचता था। कितनी श्रीमंता है और रोज 99 पेटी आवे। कैसे? कोई जरूरत भी नहीं थी तो फिर क्यों आता था? और जरूरत है, मांगता है तो भागता है, और नहीं मांगता तो सामने से आता। कैसा है ये पुण्य कैसा हुआ? एक दफा से उसके जीवन में दान की घटना घटी, वो व्यक्ति इतना मिला, वो विशेषता नहीं समझना। उसकी सर्वोपरि विशेषता तो अवसर पर मैं बोलूंगा। क्या है? इसका धन माल मिलकर महाराजा सैनिक से भी उसके पास ज्यादा संपत्ति, मगध और अंगदेश का मालिक सम्राट सैनी, उसी से भी ज्यादा संपत्ति उसके पास, साली भद्र के पास। लेकिन फिर एक छोटा सा निमित्त से व्यक्ति को कैसी एक छलांग लग गई। देखो, उसका नाम जीवन में जागना। और एक जागना, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द व्यक्ति को नेगेटिव में भी छलांग लगती है, पॉजिटिव में भी लग जाती है। अपने जीवन में हम ऐसी शुभ मंगल भावना हो हरदम बहावे और अपना जीवन मंगल रूप बनावे, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव पे अवसर पर। पचखान एकासन दिव्यं प्यारं बचखानसनं खायं सायमनंधानपानोसय आंबेलं दिव्यं प्यारं बचखानसनं खायं सायमलेवलेवनं गुरुठ्यागनोगत्यागनदेव सवस्समाचरणपान। उपवास 1, 2, 3 अठम आत्माना हित माटे, श्रेय माटे, कल्याण माटे, अनंतकालना आहार संज्ञाना भाव तोड़ी आत्माનું અહિંસક અનારેક બધાનું રક્ષણ કરવાને માટે 2 અઠમ તેવીયં ત્યારંગ બચ્છાન વસણં ખાયં સાયવનંધાના વગણં સહસ્રાયગણન અપાનં ચતારી મંગલં અરિયંદામંગલં દામંગલં સૌમંગલં કેવલી પનંદોધોમંગલં જદારી લગુદમારિયંદાલુગુદમાંગદાલુગુદમાં સૌલુગુદમાંગેલી પનંદોધોમંગલગુદમાં चदारे शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारस्तं यारसंगरजय बहुसागरमान हृदय सकल कर्मणोऽणियन्द मोक्षदा सुखली आनंद भावधरी जय गुणगाय देवधरी जाय संसार माई शरणाजा अबर शरण में कोई जय नर नारी आदरे अक्षय अविचल बलो श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित परदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निगमान त्रिपुरो आया नीरम करे
स्वामी भगवान की सद्गुरु चतुर्वेद। यहाँ आने का